साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस नई सुबह में हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया। मेरे प्रियो, आज कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी इच्छा और तेरी मनसा की बातों को प्रभु जी हम सीखना चाहते हैं। प्रभु, जानना चाहते हैं पिता, आपके वचन से कुछ बातों को सीखकर हम प्रभु आगे बढ़ना चाहते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए। प्यारे पिताजी, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हालेलुया। पवित्र आत्मा, तेरे नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। यीशु, धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान खुदावंद बाप। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन को सीखते हैं, आप हमारी सहायता करें। जितने लोग प्रभु यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सबको प्रभु आत्मिक ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए। और पिता, अपने आत्मिक बेदारी के लिए अपने आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक से भरकर प्रभु आप इस्तेमाल करें। पिताजी, धन्यवाद करता हूँ मेरे महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर, आप एक जाल को प्रभु आप दिखा रहे हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिताजी, प्रभु तेरा वचन में लिखा है प्रभु, भजन संहिता 91 में, वह तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा। पिता, धन्यवाद करते हैं, आप हमें हर एक जाल से प्रभु आप बचाए। और पिता, जाल से प्रभु आप हमें छुटकारा दे। धन्यवाद, तेरे वचन के अनुसार प्रभु होने पाए। पिता, आपका वचन और कहता है कि तू गहरे में जाल डाल। प्रभु, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आदर महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। जब अभी मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर एक जाल को दिखा रहे थे। जो मछली पकड़ने का जाल होता है ना, जाल को खुदा दिखा रहे थे। और वो जाल के संबंध में हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं भजन संहिता 91 में कि वह तुझे 91:3 वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। कई सारा ऐसे जाल है जिससे आपको और हमको छुटकारा पाने की ज़रूरत है। जैसे इब्रानी 12:1 में परमेश्वर ने कहा ना, इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से हम दूर करें। तो ये जो जाल, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले जो जाल हैं, जो पाप है, जो हमें फंसा कर रखता है, उलझा कर रखता है, हमें अपने आप को उस जाल से छुड़ाना होगा। मेरे प्रियो, कई तरह के जाल होते हैं। सो परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर की सुंदर अगुवाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हमें जाल से छुड़ाने वाला और जाल में ना फंसने के लिए अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हम उसका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम एक नए विषय को हम सीखेंगे। और आज का हमारा विषय का टॉपिक है पवित्र आत्मा के कार्य। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों उसके 1 अध्याय के 8वें वचन में कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पाओगे, है ना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो मेरे प्रियो, फिर उसके बाद हम जानते हैं प्रेरितों 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रियो,
पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ्य पाओगे। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। यहाँ पहला कारण कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको और हमको सामर्थ्य देता है। जैसे आगे हम पढ़ते हैं, पतरस के विषय में जानते हैं उसी 2 अध्याय में कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के लिए वो 3 बार इनकार किया था कि मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वो उसने पाया तो वो प्रचार करने लगा और लोगों का हृदय छिद गया। यहाँ तक उसी दिन बाइबल में लिखा है 2:41 में कि 3000 लोग मन फिराए और उनके साथ मिल गए। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, हमें वो गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा जो है वो सामर्थ्य देता है। मेरे प्रियो, इसी का एक भाग मैं वचन पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना उसके 15 अध्याय और उसके 26वें वचन। वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से सिखाता है। यूहन्ना 15 का 26 में यहाँ लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। मेरे प्रियो, गवाही देने के लिए सामर्थ्य को पवित्र आत्मा आपको और हमको देता है और यीशु की गवाही वो देता है। पतरस खड़े होकर क्या किया? वो गवाही देने लगा, वो प्रचार करने लगा। तो मेरे प्रियो, ये पहला कारण है कि जब पवित्र आत्मा का आता है हम पर, हम सामर्थ्य पाते हैं। प्रार्थना करने के लिए हम आगे और देखेंगे अलग अलग बातों को। दूसरा बात है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें कायल करती है, हमें निरुत्तर करती है, वो पाप के विषय में निरुत्तर करती है। पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 8वां वचन। वहाँ लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें कायल करती है। जब कोई अचानक से कुछ पाप हो जाता है, पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है और हमें कायल कर देती है कि हम प्रभु से क्षमा मांगे। और आप और हम सब इस बात को जानते हैं। एक भाई ने मुझे मैसेज किया, ब्रदर क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? मैंने कहा यस। तो उसने कहा कैसे? मेरे भाई, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर रहा है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर है। तब उसने इस बात को जाना कि हाँ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है और वो भाई अभी प्रभु में बहुत अच्छा बढ़ रहा है। प्रभु के दर्शन को पाकर, प्रकाशन को पाकर वो आगे आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको और हमको विश्वास के द्वारा प्रभु ने हमें और आपको पवित्र आत्मा दिया है। जब हम पढ़ते हैं इफिसी उसके 4 अध्याय को, जब हम पढ़ते हैं 4 का 30वां वचन को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा छुटकारे के दिन के लिए
छाप दिया गया है। लेकिन उसी बात को कहता है, इफिसियों 1:13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? सुसमाचार पर जब विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखो, जब हम विश्वास करते हैं सुसमाचार पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा का छाप हमारे जीवन में लग जाता है। और यही पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। अगला हमने देखा, हमें कायल करता है और वो निरुत्तर करता है मेरे प्रिय। फिर हम अगली बात देखते हैं, यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 28वें वचन को जब हम पढ़ते हैं 14 का 26 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अगला कार्य है कि वह हमें सब बातें सिखाता है और वो हमें सब बातों को वो स्मरण दिलाता है। मेरे प्रिय, वचन को स्मरण दिलाता है। जो यीशु ने कही वचन बातें, उन बातों को वो स्मरण दिलाता है मेरे प्रिय पवित्र आत्मा, और हमें सिखाता है हमें कैसे प्रभु के मार्ग में बढ़ना होगा, कैसे आत्मिक जीवन में बढ़ना होगा। वो पल पल हमारी अगुवाई करता है मेरे प्रियो। फिर हम अगले कार्य को देखते हैं, तीतुस उसका 3 अध्याय उसके 5वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है। तीतुस 3 अध्याय उसका 5वां वचन, यहाँ लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो यहाँ एक कार्य हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो पवित्र आत्मा का कार्य, अगला कार्य हम देखते हैं, पवित्र आत्मा हमको नया बनाता है मेरे प्रिय। पुराने मनुष्यत्व को, पुराने चाल चलन को, पुराने स्वभाव को छुड़ाकर वो हमें एक नया जीवन जीने के लिए उत्साहित करता है और हमें नया बनाता है मेरे प्रियो। फिर हम परमेश्वर के वचन से अगला कार्य को देखते हैं। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी उसके 3 अध्याय और उसके 8वें वचन को जब आप और हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 18वां वचन, 18वां वचन, यहाँ अगला कार्य कह रहा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो है, जो परमेश्वर जो है, हमें अंश अंश करके हमारे जीवन को बदलता है मेरे प्रियो। फिर हमने देखा था कि पवित्र आत्मा हमें गवाही देने के लिए सामर्थ देता है। उसके बाद जब हम अगले कार्य को देखते हैं, रोमी उसके 8 अध्याय और उसके 26 और 27वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए,
परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो है वो प्रार्थना में परमेश्वर से मध्यस्थता कराता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो पिता से विनती करता है। मेरे प्रियो, आहें भर भर कर वो हमारे लिए जो बयान से बाहर है वो हमारे लिए विनती करता है, पिता से मध्यस्थता कराता है आपको और हमारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, कई लोग के आँखों से आंसू आता है, रो रो कर प्रार्थना करते हैं। ये आँखों से आंसू आ जाना और रो रो कर प्रार्थना करना क्या है? जब तक पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप उस टाइम प्रार्थना के टाइम ना हो, कोई आदमी रो रो कर प्रार्थना नहीं कर सकता। वो प्रार्थना तो कर सकता है मन से, दिल से, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, लेकिन रो रो कर प्रार्थना करने वाली जो दशा है, ये पवित्र आत्मा के जीवन में हस्तक्षेप करने के द्वारा वो आहें भर भर कर हमसे प्रार्थना करता है और हमारे द्वारा वो आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, हम अगला कार्य देखते हैं। यूहन्ना उसके 16वें अध्याय और उसके हम 16 अध्याय का जब 13वें वचन को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो यहाँ दो बातें हो रही है कि पवित्र आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताता है। वो झूठा नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा सत्य के मार्ग को हमें बताता है और आने वाली बातों को हमें बताएगा। वो आने वाली बातों को, घटनाओं को आपको और हमको पवित्र आत्मा बताता है, चिताता है कि अब भूकंप होने वाला है, अब महामारी होने वाला है, अब कुछ ऐसी घटना होने वाला है जीवन में। पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को हमें बताता है मेरे प्रियो, और वो सत्य की मार्ग को आपको और हमको बताता है। इसलिए हमने पढ़ा था इफिसियों 4:30 में कि आपको और हमको पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, क्योंकि यही पवित्र आत्मा हमारे छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया गया है। छाप, मुहर लगा है हमारे जीवन में छुटकारे के दिन के लिए। बिना पवित्र आत्मा के प्रकाशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम अगला कार्य देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमें दान वरदान देता है। हम वचन में पढ़ते हैं ना, 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 1 वचन 11 और उसके और आगे पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी में 12वें अध्याय में कि पवित्र आत्मा जिसे जो चाहता है उसे वो बांट देता है। और वहाँ 9 प्रकार के आत्मा के वरदान को हम देखते हैं, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को चंगा करने का, किसी को सामर्थ्य का, बहुत सारे वहाँ पर दिया हुआ है, किसी को आत्मा का परख का, है ना। तो रोमी 12 का उसके 6 अध्याय और उसके 13वें वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमी 12 अध्याय उसके 6 और 13वें वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि उस 12 का 6 में लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको जो भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। फिर उसका 13वें वचन में लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। तो मेरे प्रियो,
हम इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दान वरदान मिलता है। पवित्र आत्मा हमें दान वरदान देता है। फिर जब हम रोमी उसके 5 अध्याय का 5वें वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर इस बात को हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। रोमी 5:5। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारे मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को देता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं और पवित्र आत्मा हमें बुरी चाल से फिरकर परमेश्वर की ओर सत्य के मार्ग में चलने के लिए हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, आज आपने पवित्र आत्मा के कार्य को हम सीखे हैं। बहुत सारा कार्य है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट को बताया है। पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, पवित्र आत्मा को दुखित ना करें। जब हम पाप बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, नाना प्रकार के गंदगी वाला काम हम करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से शोकित होता है और वो हमें परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने के लिए, अब पवित्र आत्मा ही यदि शोकित हो गया, समझ लो कि यदि नाराज हो गया, दुखित हो गया, तो वो आपको अच्छी अच्छी बातें बता सकता है क्या? नहीं। तो हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, नाराज ना करें, दुखित ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाना है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। जय मसीह की।